मेरा नाम रितेश कुमार। मैं जीके का 40 क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ, जो कि बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है आने वाले एग्ज़ामों में। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। ठीक है, चलिए हम लोग अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के उत्तरी विशाल मैदानों में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, आंसर डी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट आगे क्वेश्चन। भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों की पुनः संरचना किस वर्ष की गई थी? तो दोस्तों आंसर डी होगा, 1956 में की गई थी भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों की पुनः संरचना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। सामाजिक वानिकी का मुख्य प्रयोजन क्या होता है? सामाजिक वानिकी का मुख्य प्रयोजन बड़े पैमानों पर वनरोपण होता है। आंसर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृगत तृष्णाएँ दिखाई देती हैं, तो ये देती हैं उष्णकटिबंधीय रेगिस्तानों में। आंसर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तरी मैदानों में गंगा नदी निम्न से होकर बहती है। तो उत्तरी मैदानों में यानी कि नॉर्थ फील्ड में क्या होती है? गंगा लखनऊ से होकर बहती है। ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीर पंजाल श्रेणी कहाँ स्थित है? तो पीर पंजाल श्रेणी जम्मू कश्मीर में स्थित है। आंसर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित देशों में से कौन भारत का पड़ोसी देश नहीं है? निम्नलिखित देशों में से कौन भारत का पड़ोसी देश नहीं है? तो दोस्त जापान जो है नहीं है, क्योंकि ये 3 राज्य भारत के पड़ोसी देश हैं, जापान नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेलम स्टील प्लांट कहाँ स्थित है? सेलम स्टील प्लांट कहाँ स्थित है दोस्तों? तो ये तमिलनाडु में स्थित है। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश में बेरोजगारी बढ़ने का मुख्य कारण निम्नलिखित में से कौन सा है? देश में बेरोजगारी बढ़ने का मुख्य कारण जनसंख्या में तीव्र वृद्धि। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, समानता का अधिकार भारतीय नागरिकों के लिए सुनिश्चित करता है। समानता अधिकार जो है भारतीय नागरिकों के लिए सुनिश्चित क्या करता है जी? तो ये सामाजिक, धार्मिक तथा राजनीतिक समानता दर्शाता है। ठीक है, आंसर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। संसदीय तंत्र में निम्नलिखित में से वास्तविक कार्यपालिका कौन है? संसदीय तंत्र में निम्नलिखित में से वास्तविक कार्यपालिका कौन है? तो मंत्रिपरिषद होता है जी। ठीक है, बी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। संसदीय तंत्र में वह व्यक्ति प्रधानमंत्री चुना जाता है जो निम्न का नेता होता है। क्या होता है? नेता होता है। क्या चीज़ का? कि संसदीय तंत्र में वह व्यक्ति प्रधानमंत्री चुना जाता है जो कि निम्न में नेता होता है। तो किस में होता है जी? तो ये हो जाए आंसर बी इज द राइट आंसर, क्योंकि निम्न सदन में बहुमत दल। ठीक है, जिस सदन में बहुमत की दल ज़्यादा होगी उसमें क्या होगा? प्रधानमंत्री व्यक्ति को चुना जाएगा। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। भारत में न्यायपालिका है, ठीक है, तो किस प्रकार की न्यायपालिका है भाई? तो वो है स्वतंत्र न्यायपालिका है। ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वातावरण में संघनन यानी कि कंडेंसेशन तब होता है जब तापमान उष्मांक तक पहुंच जाता है। ठीक है, तापमान कहाँ तक पहुंच जाता है? उष्मांक यानी कि पहुंच जाता है। ठीक है, आंसर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वृष्टिपात का निम्नलिखित में से कौन सा प्रकार त्वरित तूफान है? ठीक है, वृष्टिपात का निम्नलिखित में से कौन सा प्रकार त्वरित तूफान है? ठीक, तो ये है ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी के विभिन्न भागों में वनस्पति एवं जीव जंतुओं में पाई जाने वाली
विभिन्नताओं के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारक उत्तरदायी है? बोल रहा है क्वेश्चन, दोबारा बोल रहा हूँ दोस्तों। पृथ्वी के विभिन्न भागों में वनस्पति एवं जीव जंतुओं में पाई जाने वाली विभिन्नताओं के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारक उत्तरदायी होता है? तो वो होता है हमारा भौतिक पर्यावरण में परिवर्तन। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी कि HAL हाल, ठीक है, निम्नलिखित में से क्या उत्पादन करती है? ठीक है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड निम्नलिखित में से क्या उत्पादन करती है? तो ये करती है क्या? एयरक्राफ्ट उत्पादन करती है, जो हवाई जहाज़ों की पार्ट वगैरह बनाए जाते हैं वो ये कंपनी बनाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। आया क्वेश्चन है नेक्स्ट की, कथकली नृत्य किस राज्य से संबंधित है? कथकली नृत्य जो है वो किस राज्य से संबंधित है? तो है केरल से। ठीक है, आंसर सी इज द राइट आंसर। और आंध्र प्रदेश कुचिपुड़ी और तमिलनाडु का भारतनाट्यम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, बिहार में सिंदरी किस लिए प्रसिद्ध है? बिहार में सिंदरी जो है जगह वो किस लिए प्रसिद्ध है? तो वो है हम लोग का रासायनिक उर्वरक के लिए। ठीक है, आंसर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। 20 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस रूसी यात्री ने सर्वप्रथम अंतरिक्ष में कदम रखा? तो वह है यूरी गार्गिन। ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। यूरी गार्गिन जो है अंतरिक्ष में, वो रूस का रहने वाला था जो सर्वप्रथम अंतरिक्ष में अपना कदम रखा था। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो दोस्तों प्रकाश वर्ष दूरी का इकाई है। यहाँ पर गलती दे दिया है क्वेश्चन, ये दूरी होगा, यहाँ पर गलती आंसर क्वेश्चन दिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। दिया है कि 22 क्वेश्चन नंबर है, सर्वाधिक भू परिमाण वाला देश है। भू परिमाण वाला यानी कि क्या है? बहुत सारे क्षेत्र यानी कि भूमि वाला देश यानी कि क्षेत्र वाला देश कौन सा है भाई? तो वो है हमारा रूस। ठीक है, ठीक है, रूस है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पाई क्या है? पाई क्या है? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पाई क्या है? तो पाई दोस्त, पाई जो है वो करणी है। आंसर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, खून का वह महत्वपूर्ण घटक जो स्कंदन में सहायता करता है। ठीक है, खून का वो कौन सा महत्वपूर्ण घटक है जो स्कंदन में सहायता करता है? तो वो है प्लेटलेट्स। ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, प्लेटलेट्स है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 25 क्वेश्चन, अंततः दहन इंजन में कौन सा उपकरण हवा एवं पेट्रोल को मिलाता है? ठीक है, दहन इंजन जो होता है उसमें कौन सा उपकरण जो है हवा एवं पेट्रोल को गैस को मिलाता है? तो वो है सिलेंडर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है 26 नंबर, कह रहा है निम्नलिखित में से किस प्राकृतिक क्षेत्र की जलवायु विशेषताओं में शुष्क गर्मियों और आर्द्र सर्दियों में पाई जाती है? ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा भूमध्य क्षेत्र में, यानी कि बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 27 नंबर, दो बड़े जल मार्गों को जोड़ने वाले लघु जल मार्ग को क्या कहते हैं? तो दो बड़े जल मार्ग को जोड़ता है उससे जल डमरू मध्य कहते हैं। ठीक है, दो बड़े जल मार्गों को, जैसे कि हम लोग का इंडिया का और श्रीलंका का जो है पाक जल डमरू है, जो कि दो जल मार्गों को मतलब शॉर्ट में जोड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बृहस्पति और मंगल के बीच बृहस्पति और मंगल के बीच परिक्रमा करने वाले छोटे ग्रहों को क्या कहा जाता है? तो उसको हम लोग क्षुद्र ग्रह कहते हैं। ठीक है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? क्षुद्र ग्रह कहते हैं। ठीक है, क्षुद्र ग्रह, आंसर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से मानव शरीर के किस तंत्र द्वारा हार्मोन नियंत्रित होते हैं? ठीक है, मानव शरीर के किस तंत्र द्वारा हार्मोन नियंत्रित होता है? तो अंतःस्रावी ग्रंथि द्वारा, इज द राइट आंसर। चलते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। 30 नंबर क्वेश्चन, निम्नांकित में से कौन पार्थिव ग्रह, पार्थिव ग्रह का मतलब कठोर सतह वाला नहीं है? ठीक है, तो वो है हमारा बृहस्पति जो है वो कठोर सतह वाला
ग्रह नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वाट घंटा इकाई है, वाट पर घंटा इकाई है, किसकी इकाई है भाई? तो वो है हमारा अपना ऊर्जा, ठीक है, ऊर्जा की, ठीक है। मिस्टेक हो जाता है कभी कभी, कोई बात नहीं, ऊर्जा की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 नंबर। यदि किसी कण का रैखिक वेग दुगना कर दिया जाए तो इसकी गतिज ऊर्जा होगी, मतलब क्या होगी? जब उसका कण का रैखिक वेग दुगना कर देंगे तो वो सीधी सी है कि वो चौगुना हो जाएगी। आंसर बी इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किलोवाट आवर एक यूनिट है, किलोवाट आवर एक यूनिट है तो किसकी है भाई? तो वो है ऊर्जा की। आंसर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से किसे सह्याद्री पर्वत श्रृंखला के नाम से भी जाना जाता है? तो वो हमारा है पश्चिमी घाट, ठीक है। वेस्टर्न घाट को हम लोग क्या बोलते हैं? सह्याद्री पर्वत श्रृंखला के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। 35 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि प्रतिध्रुव यानी एंटीपोड्स क्या होते हैं? एंटीपोड्स क्या होते हैं प्रतिध्रुव? तो वो हमारा होते हैं वे स्थान जो व्यवसायिक रूप से पृथ्वी की सतह के विपरीत दिशा में होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ग्रेटर बैरियर रीफ क्या है? ग्रेटर बैरियर रीफ क्या है? तो ये है एक प्रवाल रचना। ऑप्शन इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। हिंद महासागर में निम्नलिखित में से कौन सा तूफान अन्य 3 की अपेक्षा अधिक निरंतर रूप से आता है? ठीक है, हिंद महासागर में इनमें से कौन सा तूफान जो है अन्य 3 की अपेक्षा अधिक निरंतर रूप से आता है? तो वो है चक्रवात, ठीक है। ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बॉल पेन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? बॉल पेन जो है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो गुरुत्वीय बल पर कार्य करता है, ठीक है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 39 नंबर क्वेश्चन है भारत में राष्ट्रीय आय के प्रकलन तैयार किए जाते हैं। भारत के राष्ट्रीय आय के प्रकलन तैयार किया जाता है केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन द्वारा। आंसर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। आंसर डी इज द राइट आंसर, यानी कि सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन इसको बोलते हैं, ठीक है। हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है भारत की प्रमुख वाणिज्यिक फसल कौन सी है? ठीक है, भारत की प्रमुख वाणिज्यिक फसल यानी कि हम लोग का व्यापार वाला फसल कौन सा है भारत की? तो वो है हमारा कपास, तिलहन, जूट और गन्ना है। बी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए दोस्तों, अब मैं अपना वीडियो पोस्ट करता हूँ क्योंकि अब मैं नेक्स्ट सेट में लाऊंगा फिर 40 क्वेश्चन, ठीक है। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, ठीक है। लॉकडाउन में घर पर रहिए और सुरक्षित रहिए, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।